नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज बात करने वाले ओरिएंटल बेल स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कंज्यूमर गुड्स सेक्टर से बिलोंग करता है। देखा जाए तो स्टॉक के बारे में हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एक बड़ी गिरावट स्टॉक में हो रही है। इस गिरावट के पीछे के रीजंस क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं मार्केट के बारे में। देखा जाए तो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं। और वो कोई ऐसे छोटे मोटे स्टॉक नहीं है, जैसे ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया और डिलीवरी जैसे स्टॉक है जहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं। तो देखा जाए तो मार्केट पे अगर एक नज़र डालें तो अगस्त और सितंबर में हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में दो सबसे बड़े क्रैश देखने को मिले। उस टाइम यूरोप के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब थे। काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट में दो सबसे बड़े क्रैश हमें देखने को मिले। अगर बात करें अक्टूबर के आसपास की, तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में लगभग अपर सर्किट लग गया था, लेकिन वहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आने की वजह से अपर सर्किट डिस्टर्ब हो गए। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती हुई नजर आई, जिसके चलते FII की बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली। अगर इस टाइम की बात करें, करंट टाइम की बात करें, तो सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 74,000 से भी नीचे चला गया है। एक बड़ी गिरावट यहाँ पे मार्केट में चल रही है। तो देखते हैं इस मार्केट की गिरावट का स्टॉक पे क्या फर्क पड़ रहा है और यहाँ पे कितनी गिरावट हो सकती है या फिर कितना पॉजिटिव मोमेंटम आपको स्टॉक में देखने को मिलता है। अगर बात करें स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो भाई पिछले 5 साल के जो रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं, भाई मुझे यहाँ पे कोई खास रिटर्न तो स्टॉक के लगे नहीं। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने 23% का रिटर्न दिया था और 5 साल में स्टॉक ने 170% का रिटर्न दिया था। देखा जाए तो 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा स्टॉक ने करीब 1.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 3 साल से लगातार स्टॉक में एक बड़ी गिरावट चल रही है और ये गिरावट यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर बात करें इस गिरावट के पीछे के रीजंस का, तो यहाँ पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें, तो प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल 64.96% थी, जो इस साल 65.11% हो गई है। तो देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है और लगातार यहाँ पे एक बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है प्रमोटर की होल्डिंग में। अगर बात करें स्टॉक मार्केट के दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग के बारे में, तो DII की होल्डिंग 0.02% है, जो पिछले साल भी सेम थी। अगर FII की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल FII की होल्डिंग 0% थी, जो इस साल बढ़ के 0.31% हो गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक में आपको फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन लेवल से काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग कम है FII और DII की। अगर बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग को लेके, तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग पिछले साल 25.12% थी, जो इस साल बढ़ के 26.47% हो गई है। तो या फिर आप ये समझो कि भाई यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की झोली में माल को डाल दिया गया है। अब बात करते हैं स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। अगर स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाए तो स्टॉक का जो टोटल रिवेन्यू की अगर बात करें तो पिछले साल 161 करोड़ था, जो इस साल बढ़ के कंपनी का टोटल रिवेन्यू 163 करोड़ हो गया है। अगर बात करें कंपनी के खर्चों के बारे में, तो पिछले साल 161 करोड़ कंपनी के खर्चे थे, जो इस साल घट के करीब यहाँ पे 156 करोड़ हो गए। तो देखा जाए तो कंपनी का टोटल रिवेन्यू में ग्रोथ हुई है और खर्चों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। अगर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, जो कि फाइनेंशियल टर्म्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि कंपनी ने अपने दम पे, अपने स्टाफ के दम पे, अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के दम पे आखिर कितना रिवेन्यू जनरेट किया है। देखो, अदर जो यहाँ पे टोटल रिवेन्यू है वो अदर इनकम सोर्स और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट टोटल मिला के प्रॉफिट बनता है यहाँ पे। लेकिन वो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पिछले साल अगर बात करें तो ये 0 के बराबर था, मतलब कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं था। और इस साल कंपनी ने टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है 6 करोड़ का। मतलब कह सकते हो कि टोटल रिवेन्यू में से 6 करोड़ सिर्फ कंपनी के खुद की इंटरनल परफॉर्मेंस के दम पे यहाँ पे जनरेट हुआ है, अगर जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। बाकी इनकम यहाँ पे अदर इनकम से, इंटरेस्ट, मार्केट के इंटरेस्ट वगैरह और बाकी चीज़ों से यहाँ पे टोटल रिवेन्यू बना है। अगर कंपनी के रिजर्व की बात करें या सरप्लस की बात करें, तो भाई कंपनी का रिजर्व यहाँ पे 2020 में 225 करोड़ था, जो इस साल बढ़ के 258 करोड़ के आसपास आ गया। कह सकते हैं कंपनी डेबिट फ्री है और कंपनी एक अच्छे खासे रिजर्व के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रही है। अगर बात करें कंपनी ने मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आखिर कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो भाई यहाँ पे 2020 में कंपनी ने 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन इस साल कंपनी ने अपने बिजनेस को पॉपुलेट करने के लिए 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मार्केट में किया है। देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो देखा जाए तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी स्टॉक के बारे में। आप स्टॉक के बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ओरिएंट बैल स्टॉक को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के बारे में ये सारी चीज़ें नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी रिप्ले एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।